जो लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, जानवरों को मार के खाते हो ना, पहले उनको काट के मारते हो। अरे कुछ तो ऐसे भी राक्षस असुर हैं इस पृथ्वी पे कि उनको जिंदा ही श्रीमन नारायण कर लेते हैं चूल्हे पे रख। मैं तो ये नहीं समझ पाती कि करते कैसे हैं भाई, हिम्मत कैसे पड़ती है, हिम्मत कैसे पड़ती है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अपनी जिह्वा की स्वाद के लिए हम दूसरे जीव को मार के खाते हैं, ये गलत है, सर्वथा अनुचित है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई हफ्ते में जब तक एक आध 2 दिन ना मिल जाए तब तक मन नहीं मानता। दीदी जी आदत पड़ गई है, ये कैसी आदत है? हफ्ते में जब तक 2-4 हत्या ना कर लो तब तक शांति नहीं मिलती। ये सर्वथा अनुचित है। जीवों को मार करके खाना महापाप है। अगर आप जीव हत्या कर रहे हो, मांस का सेवन कर रहे हो, फिर उसके बाद आप चाहे जितना धर्म कर्म कर लो, प्रभु आपके ऊपर कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। यहाँ तक सुखदेव जी कहते हैं कि अगर आप मांस खाते हो तो परमात्मा ने कहा अगर तू मांस खाता है तो तुझको मुझे स्पर्श करने की भी अनुमति नहीं है, तुझको मेरे मंदिर में आने की भी अनुमति नहीं है। मंदिर तो क्या, तुझे मंदिर के गेट तक भी आने की अनुमति नहीं है, ये प्रभु कहते हैं। अब तुम लाख जाओ उनकी मंदिर में लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु के ही बनाए हुए जीवों को मार मार के काट काट के खा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, माताओं से मैं पूछ रही हूँ, आप लोग रोटी बनाती है ना? रोटी कभी कभी क्या होता है कि रोटी जब फूलती है तो उसमें भाप भर जाती है, गैस। और कभी कभी होता है कि हम हाथ से जब रोटी उठाते हैं तो रोटी अगर थोड़ी सी फट गई तो हाथ में भाप लग जाती है, लगती है कि नहीं? और ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए, इतना जलन होती है उस रोटी की थोड़ी सी भाप लगने के कारण। होती है कि नहीं? झट से दौड़ के गए, कोलगेट रखा था उसको लगा लिए, बर्फ रगड़ रहे हैं, है ना, ठंडा तेल लगाए। आपको तो थोड़ी सी भाप लगी तो आप इतने सारे उपचार करने लगे। और जिस जीव को तुम जीते जी मार के उस कढ़ाई में भून करके अपनी जीवा के स्वाद के लिए खाते हो, क्या उसको पीड़ा नहीं होती? फर्क इतना है कि तुम्हें बोलने की क्षमता इस परमपिता परमात्मा ने दी है, तब भी तुम नहीं सुधर रहे हो। और वो बोल नहीं सकता, वो अपने कष्टों को बता नहीं सकता, आपसे मुंह कहे नहीं बोल सकता, पर जब उसको मारते हो ना तो उसको भी बहुत कष्ट होता है। और कहते हैं कि जो मन की हाय होती है ना, जो हृदय की पीड़ा होती है, तुम नहीं सुन पा रहे हो मेरे हृदय की पीड़ा, लेकिन ईश्वर सुन रहा है। और प्रयास करो कि किसी के हृदय की पीड़ा अगर आपके प्रति है तो आप सुन लो तो ज्यादा सही है। और जो ईश्वर ने कहीं सुन लिया ना तो आपके दुर्भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। सब्जी काटते हो ना, सब्जी काटती है ना आप सभी, भोजन तो बनाती हो, है ना? भोजन बनाते समय, सब्जी काटते समय थोड़ी सी अगर आपकी उंगली में चाकू लग जाए तो जरा सा रक्त गिरा तो उंगली को पकड़ के भागी, ए भाई इसमें थोड़ी सी रुई लगा के पट्टी कर दे। क्यों? चाकू लग गई, रक्त निकल रहा है, पीड़ा हो रही है। और उसी जीव को तुम चाकू से काट के खाते हो, कितना रक्त उसका बहता होगा। मुझे पता है कि मेरे इस बात का फर्क केवल उनके ही ऊपर पड़ेगा जो वास्तव में उनके हृदय में थोड़ी सी भी दया होगी। मैं किसी को बदल नहीं सकती, मैं आपको बदल नहीं सकती कब तक, जब तक आप खुद नहीं बदलना चाहोगे स्वयं को। लेकिन प्रयास तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं अपने प्रत्येक कथा में बोलती हूँ इसको कि मांसाहार का त्याग कर दो। आप इस भ्रम में हो ना कि आप ताकतवर बन रहे हो इसको खा के, नहीं, आप इसको खा करके मृत्यु के मुख में अगर आपको जीना है 100 वर्ष तो आप 40 में ही मरोगे निश्चित है। अगर ताकत ही लानी है तो दूध खाओ, दही पियो, घी खाओ, काजू किशमिश खाओ, फल खाओ। ये मांस मदिरा क्यों आप खाते हो, पीते हो? उन जीवों को भी बहुत कष्ट होता है प्रभु, याद रखना। और उनकी पुकार परमात्मा सुन रहा होता है।
कहते हैं कि प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं। जब पाप का घड़ा बढ़ते 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 बढ़ता है ना, एक दिन जब फटता है तो इस पृथ्वी पे ऐसी महामारी आती है ना कि ना दवाई काम आती है ना दुआ काम आती है। फिर मुंह में पट्टी बांध के ही घूमोगे, और जो नहीं बांधे तो श्रीमन नारायण होना निश्चित है। और कितनों का तो मुंह में पट्टी बांधने के बाद भी श्रीमन नारायण हो गया। ये किसकी पीड़ा है? ये उन मूक जानवरों की पीड़ा है, मूक पशु पक्षियों की पीड़ा है, जिनको आपने काट काट के खाया, उनकी आह निकली और धीरे धीरे भगवान से जब ना रहा गया तो आपको कीड़े की तरह मारने लगे। जिस समय कोरोना आया था, दूसरी लहर, उसमें कब कौन मर जाएगा किसी को पता नहीं। ना दवा काम कर रही थी ना दुआ। कौन मरेगा कल, किसके मरने की खबर आ जाए, हम लोग स्वयं भयभीत रहते थे। हमारे साथ के ही कई कथावाचकों की मृत्यु हो गई, कई कथावाचकों की। हम भी उसकी चपेट में आए थे, यही बिहार में ही हमारी कथा थी, हम भी आए थे। लेकिन ठाकुर जी ने कृपा किया, स्वस्थ हो गए। और स्थिति हमारी भी ऐसी थी कि ऐसा लगा था कि शायद अब श्रीमन नारायण होना निश्चित है। लेकिन मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मस्त कर दिया। तो याद रखो, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतना भरो हवा कि गुब्बारा फूटे ना। और नहीं फिर ऐसा फूटेगा ना कि कोई समेट नहीं पाएगा। तो कहा कि ये जो कुंभी पाक नर्क है, इस नर्क में जो लोग जीवों को मार के काट के खाते हैं ना, उनको लेके जाया जाता है। एक बड़ा सा कराहा होता है, आप लोग समझ रहे हैं ना। हम लोग सब्जी किसमें बनाते हैं? कढ़ाई में। इतनी छोटी होती है, इतनी बड़ी, लेकिन वहां और उसमें 1-2 लीटर नहीं, कुंतलों तेल श्रीमन नारायण होता है। भट्टी पे रखा जाएगा उस कढ़ाई को, फिर नीचे से आग लगाई जाएगी। और ये किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है। इतनी तैयारी प्रभु आपके लिए कर रहे हैं कि आओ बेटा, बहुत मार के खाए हो, आज आपको इस कष्ट का दर्शन कराऊंगा मैं। और एक दिन नहीं, हजारों वर्षों तक इस तुम तेल में पकोगे और ले जाकर के जीव को उसी में डालते हैं। उस आत्मा को इतना कष्ट होता है ना, जिसका वर्णन मैं शब्दों से नहीं कर सकती। इसलिए सावधान, मांसाहार छोड़िए, शुद्ध शाकाहारी बनिए, मदिरा का सेवन छोड़िए। मदिरा आपके घर को नष्ट कर देगा। मांसाहार करोगे तो माता लक्ष्मी की कृपा नष्ट हो जाएगी। अपने बच्चों को भी शाकाहारी बनाइए। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को काट के खाओ। बोले वृंदावन विहाय लाल की।